हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो दोस्तों हम नोटिफिकेशन में प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं, ये मोस्ट अवेटेड प्रोफाइल होती है किसी भी स्टेट के कैंडिडेट के लिए, राइट। कोई भी स्टेट का कैंडिडेट हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, राइट, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, राइट। और बम्पर वैकेंसीज हैं, 8000 वैकेंसीज हैं पूरे इंडिया में इसके लिए, राइट। और जो इसमें प्रोफाइल है वो टीचर की है एक्चुअली, क्योंकि हर एक स्टेट में अभी ऐसा चल रहा है जो बीएड करके बैठे हुए हैं कैंडिडेट, किसी स्टेट में ऐसा है कि वो टीटी टेस्ट देने के लिए वेट कर रहे हैं, और जो टीटी टेस्ट दे चुके हैं तो उसका रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, कोई टीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, किसी न किसी रीजन से ज्वाइनिंग, किसी न किसी वजह से जो है उनका जॉब रुका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है बीएड करने के बाद। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि जो बीएड किए हुए हैं, राइट, जिन्होंने टीटी क्वालिफाई किया है और जिन्होंने नहीं भी किया है, सिर्फ बीएड किया हुआ है, दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी स्टेट के कैंडिडेट वालों के लिए, राइट। 8000 वैकेंसीज है। हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में है, राइट। एंड आपका जो है इसमें बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा जॉब के लिए। जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट में आप प्राइमरी स्कूल या जो हायर सेकेंडरी स्कूल में आप टीचिंग दोगे, तो उससे बेहतर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रोफाइल का जॉब हो, किसी भी स्टेट से हो, आपको एवरीडे आपके मोबाइल पे मिलेगा, राइट दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। ये देखिए कैंडिडेट्स आर, तो आपको ध्यान से इस नोटिफिकेशन को देखना है, पढ़ना है, राइट। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 है ये, राइट, जिसमें आर्मी स्कूल जो है पैन इंडिया में, जो आर्मी स्कूल हैं जितने हर एक स्टेट में जो आर्मी स्कूल होगा, वहाँ पे आपका जो है अपॉइंटमेंट है, राइट। टीचर की 8000 टीचर की वैकेंसीज़ हैं, राइट। 137 स्कूल हैं आर्मी पब्लिक स्कूल, जो है कंटेंट छावनी में, मिलिट्री छावनी में एंड मिलिट्री स्टेशन में, राइट। और जो जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, इसमें जो आपका सिलेक्शन फर्स्ट स्टेज जो स्क्रीन टेस्ट होगा, उसका हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें, राइट। और वेरियस थिंग जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो सब इसमें दिया गया है, हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट होगा जो कि 21 और 22 नवंबर 2020 को ऑनलाइन होगा, राइट। और ये जो आपका 1 महीने के अंदर कब आएगा इसका रिजल्ट, वो मैं बताऊंगा, इसमें एग्जैक्ट सब कुछ दिया गया है। तो जब रिजल्ट आपका रिलीज होगा, उसके रिजल्ट रिलीज होने के बाद 3 ईयर तक जो है आपका 3 ईयर के अंदर, 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। 3 ईयर के अंदर जो है आपका, सपोज कीजिए आफ्टर 1 मंथ आफ्टर रिलीजिंग द आपका स्कोर जो रिजल्ट होगा, तो उसके 1 मंथ के बाद भी आपका जो है नियर बाय आपका ज्वाइनिंग हो जाए जो आर्मी स्कूल है, या फिर कहीं अगर आप सपोज कीजिए आप दिल्ली में हो तो आपको बिहार ऑफर कर दिया जा रहा है जॉब के लिए, टीचिंग के लिए। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो आप आपके नियर बाय, जैसे कि दिल्ली में है तो वहाँ आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप वेट करोगे कि वहाँ कब जो है ज्वाइनिंग होगा, कब वैकेंसी रिलीज होगा वहाँ पे, राइट। तो ये फर्स्ट टेस्ट होगा, राइट। उसके बाद सेकेंड और थर्ड टेस्ट होगा, देन फिर जाके आपका ज्वाइनिंग होगा, राइट। स्कोर कार्ड विल बी मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर। फर्स्ट स्क्रीन टेस्ट जो होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट के लिए, एंड देन फिर आपका जाकर ज्वाइनिंग होगा, राइट। आप जो है स्कोर कार्ड आप दोबारा पेपर दे के जो है पेपर होगा, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर टीजीटी एंड पीजीटी प्रोफाइल के लिए, राइट। सेकेंड राउंड में आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड राउंड में आपका जो है लैंग्वेज टीचर, सपोज कीजिए आप लैंग्वेज टीचर हैं तो ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 15 मार्क्स, ये सब जो है आपका टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। फर्स्ट सेकेंड में आपका स्क्रीनिंग होने के बाद सेकंड में इंटरव्यू होगा, एंड थर्ड में आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट, राइट। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। जो सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जो है जो आर्मी स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं वो डिसाइड करेंगे कि
किस डिपार्टमेंट, किस लोकेशन में आर्मी स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं और कब जो है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट का आउट ऑफ 8000 टीचर में से बहाली करनी है, वैकेंसी आपको अपॉइंटमेंट देनी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट विल बी मेड एज पर द CBSE और AWES रूल, CBSE के रूल के अकॉर्डिंग और AWSE के जो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है अपॉइंटमेंट होगा, राइट दोस्तों। 21 और 22 नवंबर का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, राइट। क्राइटेरिया जो है PGT, TGT और PRT सब्जेक्ट एज पर द लिस्ट। यहाँ पे देखिए आप PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंसर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका 50% मार्क्स आपका जो होना चाहिए, B.Ed में भी 50% होना चाहिए। उसके बाद TGT के लिए ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी सब्जेक्ट है आपका, लाइक आपका संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, जो भी सब्जेक्ट है, लाइक 50% एबव, राइट। एंड B.Ed में भी 50% चाहिए। ग्रेजुएशन PRT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए सिर्फ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए 50% इसमें भी चाहिए। B.Ed और या फिर B.Ed नहीं भी है तो उसके लिए भी 2 ईयर डिप्लोमा इन ELEDN, राइट, 50% मार्क्स चाहिए उसमें, राइट। ए पोस्ट graduate with less than 50% mark in graduation but more than 50% mark in the post graduation will the subject applied shall be also be eligible। सपोज कीजिए आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है बट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स है, देन आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, बट आप एलिजिबल तब होगे जब जाके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स होगा 50%, राइट। अब देखिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो है लेस देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा, 4 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर जो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए, और मैक्सिमम एज है 40 ईयर। इन केस ऑफ दिल्ली स्कूल द कैंडिडेट शुड बी द इन द एज ब्रैकेट एज पर द DSEA&R। जो दिल्ली गवर्नमेंट जो है एजुकेशन बोर्ड उसके रूल के अकॉर्डिंग आपका एज होना चाहिए, बट बिलो 40 के नियर बाई होता है, राइट। उसके बाद एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज है बिलो 57, राइट। और इन केस ऑफ दिल्ली एज पर द रूल दोज कैंडिडेट हु विथ मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर। अब देखिए जो TET जैसे मैंने बताया था, CTET और सेंट्रल TET टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। However, CTET or TET conducted by the central or state government is mandatory for appointment as TGT और PRT, राइट। दो प्रोफाइल के लिए TGT और PRT के लिए अपॉइंटमेंट के लिए, PGT के लिए नहीं, सिर्फ TGT और PRT के लिए। यहाँ दिया गया है, मेंशन किया है PRT और TGT, PGT के लिए नहीं, राइट। तो अपॉइंटमेंट के टाइम आपको जो है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोज नॉट क्वालिफाइड TGT बट फाउंड फिट इन ऑल अदर रिस्पेक्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसीज विच मे बी एड हॉक इन नेचर टिल अटेंडमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस, राइट। तो इसमें जो है TET जो क्वालिफाई नहीं भी किए हैं, अगर वो फिट बैठते हैं फॉर दिस प्रोफाइल, फॉर दैट प्रोफाइल, तो आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा, राइट। 21-22 नवंबर को आपका पेपर है फर्स्ट, उसमें आप देख लीजिए। जैसे PGT और TET के लिए पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटीज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड मैथोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड IT 90 मार्क्स का होगा। दूसरा स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, जो एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उससे होगा 90 मिनट, और 90 मिनट 90 मार्क्स, 180 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 180 मिनट मिलेगा। TGT पेपर फॉर साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, देयर विल बी ए पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू बी पैरेलल सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर TGT फिजिक्स पेपर से विल बी 10 क्वेश्चन ऑफ ईच ऑफ केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट। 10-10 क्वेश्चन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। सिमिलर TGT हिस्ट्री पेपर विल 10 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, 10-10 क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स का होगा, राइट। सेपरेट
उसके बाद देखिए पीआरटी के लिए पार्ट 1, इसमें पार्ट बी नहीं है, सिर्फ ये जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड मैथोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी। 90 मिनट्स का इसका रहेगा। हिंदी संस्कृत बाइलिंगुअल पेपर होगा। इसमें देखिए कैंडिडेट desirous to appear for vacancies Hindi or Sanskrit teachers will get a bilingual paper. A small portion of the paper so however in English only. Assignment would be English medium. उसमें select करना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी। ये देखिए कैंडिडेट हु फेल इन द पार्ट बी बट पास इन पार्ट ए may opt to take a स्कोर कार्ड पीआरटी मीटिंग, राइट। जैसे पार्ट ए में सपोज कीजिए आप इसका पेपर दिए टीजीटी पीजीटी का, राइट, और ए में पास कर गए और बी में फेल हो गए, तो आप पीआरटी का स्कोर कार्ड ले सकते हैं, राइट। स्कोर कार्ड लेंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 200 1/4 निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी है। ये देखिए आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं APS हाइपन इसमें CSB.in APS-CSB.in 10 AM ऑन 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। 500 रुपीज़ है एग्जामिनेशन फ़ी। आफ्टर पेमेंट कैंडिडेट विल हैव टू आस्क बाय द सिस्टम अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बर्थ प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यू हैव टू अपलोड ऑल दीज 3 डॉक्यूमेंट्स। Once registration is completed, the candidate will get the confirm registration successfully और email। जब आप रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको बाय SMS और बाय मेल आपको कंफर्मेशन आएगा। APS-CSB.in पे जाकर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। आपका जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है आपको जो है इसमें लिंक अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल इफेक्ट 4 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आपका ये आ जाएगा पूरा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन एंड जो आप स्टेटस चेक कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप देखिए एडमिट कार्ड जो है आपका वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है स्कोर कार्ड जो है आपका यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, प्रोवाइड द कैंडिडेट टेकन अप टीचिंग position in the CBSE recognized school for a period at least 1 year within 3 year of issue of score card। आप CBSE recognized स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन 1 से 20, अवेलेबल ऑफ एडमिट कार्ड 4 से 4 नवंबर से हो जाएगा। 21 से 22 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। पब्लिश ऑफ रिजल्ट 2 दिसंबर के बाद पब्लिश होगा। और उसके बाद आपका सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड टेस्ट के लिए आपको एज पर द वैकेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव मिलिट्री स्कूल में आपको बुलाया जाएगा सेकंड और थर्ड राउंड के लिए। अगर तब तक नहीं होता है तो आप CBSE स्कूल में टीचिंग कर सकते हो, राइट। सैम्पल पेपर आपको मिलेगा इस पे APSC-CSB.in पे पार्ट 1 का 50 रुपये मिल जाएगा और पार्ट 2 का पार्ट बी का 50 रुपये, जिस सब्जेक्ट का आप चाहते हो एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, राइट। उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन पेपर फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट वुड नॉट बी अवेलेबल। जो नया सब्जेक्ट है वो नहीं अवेलेबल होगा। हार्ड कॉपी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन कंडक्टेड रिस्पेक्टिवली स्कूल कंट्रोलिंग ए डिफ़िकल्ट टाइम यूजुअली दिसंबर और मार्च के बीच में जो है आपका ये आपका सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट हो जाएगा, राइट। एंड आपका ये देखिए ये सब्जेक्ट एंड लोकेशन दिया हुआ लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल देख सकते हैं, हर एक जगह पे है। 137 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और सब्जेक्ट जो द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है 17 सब्जेक्ट्स हैं,
राइट। एंड पीजीटी के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया बीएड इन रिस्पेक्टिव मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, ये दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको एवरी डे आपके मोबाइल पे मिलते रहे, राइट। ये देखिए यहाँ जो था पीआरटी के लिए 2 ईयर डिप्लोमा मांगा है या बीएड। लिस्ट ऑफ टाउन सिटीज़ वेयर एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे होगा, हर एक स्टेट में दिया गया है एग्ज़ाम सेंटर, पटना, राइट। सो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर योर फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।